जैसे कि आप सब जानते हैं, पूरा हिंदुस्तान जानता है, पूरा भद्रवाह जानता है और सभी लोग जानते हैं और आई एम श्योर कि सभी लोग हमारे साथ हैं। आप सब जानते हैं कि कलकत्ता में क्या हुआ है। कुछ दिन पहले एक महिला डॉक्टर के साथ गैंग रेप और उसको मार दिया गया है बुरी तरह से, जो होना नहीं चाहिए। खाली डॉक्टर्स ही नहीं, पूरी ह्यूमैनिटी को, आप सब लोगों को, पेशेंट्स को, पूरे समाज को हमारा साथ देना चाहिए कि जो लोग आपका इलाज करते हैं, आपको हील करते हैं, उन्हें सपोर्ट दिया जाना चाहिए, प्रोटेक्शन दी जानी चाहिए। किसी भी महिला को रात को हॉस्पिटल आने में, अपनी वर्क प्लेस जाने में डर ना लगे, ऐसा एनवायरनमेंट, ऐसा माहौल दिया जाना चाहिए। इसीलिए हम सबको आपका सपोर्ट चाहिए, साथ चाहिए, ताकि हम आप लोगों का और बेहतर तरीके से इलाज कर सकें। और जो हीलर्स हैं, हम जो सब हील करते हैं, सभी मेडिकल प्रोफेशनल की तरफ से मैं कहना चाहूँगी कि हमें सपोर्ट करें, हमारा साथ दें। वायलेंस जो मेडिकल प्रोफेशनल्स के अगेंस्ट होती है, उसका भागीदार कभी ना बने और हमारी मदद करें। और जो कलकत्ता में ये इंसिडेंट हुआ है, इसको आप सभी हमारे साथ साथ पूरे हिंदुस्तान को इसको कंडेम करना चाहिए और उस मौर्मिता के लिए जस्टिस की मांग करनी चाहिए, ताकि कभी किसी फीमेल को अपनी वर्क प्लेस में जाने में, अपनी जगह जाने में कभी डर ना हो। हमारी बेटियां आज़ादी से बिना डरे हुए आगे बढ़ सकें। धन्यवाद। We want justice. We want justice. Justice for मौर्मिता। Justice for मौर्मिता। Justice for मौर्मिता। जी सर, बताइए किस चीज़ को लेकर आज आप जो है हम आज यहाँ पे सारे हमारे कोलीग जो डॉक्टर मौर्मिता हैं कलकत्ता में, उनके प्रोटेस्ट में हम यहाँ खड़े हैं। उनके पास जो हीनियस क्राइम हुआ है उसके अगेंस्ट हम, उसकी सपोर्ट में हम सारे खड़े हैं। IMA की कॉल है कि सारे यहाँ पे अपना प्रोटेस्ट दिखाएं, उसकी सपोर्ट में हम यहाँ पे खड़े हैं। हम चाहते हैं कि हमारे जो ये डॉक्टर कम्युनिटी है उसके प्रति जो एक प्रॉपर सिक्योरिटी के एक्ट जैसे सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट वो लागू किया जाए। हमारा जो एनवायरनमेंट है वो सेफ़ रहना चाहिए हमारी ड्यूटीज़ के लिए, ताकि हमारे जो फीमेल कोलीग्स हैं वो सेफ़ फील कर सकें। ये किस चीज़ को लेकर आज प्रोटेस्ट? जैसे आप सभी जानते हैं, एक जघन्य कृत्य हुआ है पश्चिमी बंगाल में। हमारी एक कोलीग, एक स्टूडेंट थी, सेकेंड ईयर PG में थी और वो अपनी नाइट ड्यूटी के बाद अपने सुस्ताने के लिए शायद कुछ समय के लिए अपने रूम में चली गई और उनके साथ एक जघन्य कृत्य हुआ और बहुत ही मतलब हैवानियत की सारी सरहदें पार कर दी गई। तो इसी उपलक्ष्य में हम यहाँ पे आए हुए हैं और हम सब उनकी सॉलिडेरिटी में यहाँ पे खड़े हैं जो उनके साथ हुआ। अब हमारी सिर्फ 3 डिमांड्स हैं। एक तो मौर्मिता को जस्टिस दिलाया जाए, उसको इंसाफ दिलाया जाए और एक समयबद्ध और कटिबद्ध और राजनीति से परे एक फैसला लिया जाए कि ये जो हुआ है, इन सभी इसके क्या कारण हैं। उन सभी लोगों ने जिन्होंने इसको दबाने की कोशिश की, हम उनके खिलाफ भी एक्शन चाहते हैं। केवल ये नहीं है कि उनके जो अपराधी हैं, एक समयबद्ध तरीके से, एक राजनीति से, मैं बार बार राजनीति से परे इसलिए बोल रहा हूँ कि ये जो कृत्य हुआ है इसका कोई सपोर्टर नहीं हो सकता। मैं यहाँ सिर्फ यहाँ की बात नहीं कर रहा हूँ, भद्रवाह की बात नहीं कर रहा हूँ, भारत की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं पूरे विश्व में के प्रतिपक्ष में इस बात को कौन इस चीज़ को जस्टिफाई करेगा। आप एविडेंस को डिस्ट्रॉय करते हैं, हाउ इट इज़ पॉसिबल। जब आपको पता है कि यहाँ एविडेंस डिस्ट्रॉय हो जाएगा, यू हैव टू, जब एक क्राइम हुआ है, पहली डिमांड तो यह है कि उसको समयबद्ध तरीके से इंसाफ मिले और विद एविडेंस कि जिसको आप उसका मुजरिम ठहरा रहे हैं वही उसका सचमुच मुजरिम नहीं। ये नहीं किसी और को आप बलि का बकरा बना के वहाँ खड़ा कर देंगे कि आप कर दिया जी। दूसरा ये है कि अस्पतालों के अंदर एक ऐसे वातावरण और एक ऐसे सिक्योरिटी का इंतज़ाम होना चाहिए। यहाँ जो 50% से 60% से हमारी जो है महिलाएं जो हैं कार्यरत होती हैं इस ये जो स्वास्थ्य विभाग है, उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी कौन लेता है। और तीसरी डिमांड है कि लोगों की कम्युनिटी पार्टिसिपेशन कहाँ है। क्या केवल ये डॉक्टरों का हक है कि आप चिल्लाएंगे तो तब कोई आएगा? कोई ये पूछ नहीं सकता कि आप कहाँ पे बैठे हुए, वजह क्या है? इस चीज़ को भी देखना होगा। और ये नहीं है कि ये बात यहीं पे रुक जाए। मौर्मिता के बाद आप देखिए झारखंड में क्या हुआ। वहाँ वो एक बेचारी हमारी स्टाफ नर्स जा रही थी, उसको इतने बुरे तरीके से ब्रूटली, तो ये हैवानियत हम लाते कहाँ से? मुझे लगता है इसके 3 बड़े कारण हैं। एक, जो हमने ये जो वुमेन को ऑब्जेक्टिफाई किया है, हर एक चीज़ में देखें आप वुमेन को ऑब्जेक्टिफाई कर रहे हैं हम। और दूसरा है नशे की लत। और तीसरा है गुड रेपिस्ट एंड बैड रेपिस्ट। देयर इज़ नो गुड रेपिस्ट, नो बैड रेपिस्ट, देयर इज़ ओनली रेपिस्ट। यू हैव टू मेक इट क्लियर। जब हमारा मन जब हमारे मन से ये निकल जाए, ये गंद साफ हो जाएगा,
तब हम इस निष्कर्ष पे पहुंचेंगे। अब हमारी डिमांड ये है कि मौर्मिता को समयबद्ध तरीके से इंसाफ दिलाया जाए और इंसाफ विद एविडेंस। तो बस यही मैं कहना चाहता हूँ। और लोगों को भी, समाज को भी ये सोचना है कि अगर कोई एक सोसाइटी अभी बैठी हुई है, भाई डॉक्टर्स बैठे हुए हैं, आप उनसे पूछिए जाके कि आप क्यों बैठे हुए हैं। ये थोड़ी कि डॉक्टर बैठे हुए हैं प्रोटेस्ट पे, जी हाँ जी हो गया, ख़त्म हो गया, आज का दिन, कल का दिन, परसों। ये एक आदमी का नहीं, ये पूरे अभी आप देखेंगे पूरे इंडिया में, पैन इंडिया जो है अभी यहाँ पर प्रोटेस्ट हो रहे हैं। बस मेरा इतना ही कहना है कि हमें इंसाफ चाहिए और मौर्मिता के लिए इंसाफ चाहिए। सिर्फ मौर्मिता के लिए नहीं, तमाम जिनके साथ ये जघन्य अपराध हुआ उन सब के लिए इंसाफ चाहिए। और मुझे लगता है कि आप यहाँ पे आए, ये आपने भी एक बहुत अच्छा फ़र्ज़ निभाया कि ये पूछा। मैं मीडिया को इस चीज़ के लिए बधाई देता हूँ कि आप आए, आपने हमसे वार्तालाप किया। वरना देखिए यहाँ पे कौन आ रहा है, जा रहे हैं, हाँ जी हॉस्पिटल बांधे चले जा रहे हैं। तो इसके लिए मैं आपको बधाई का पात्र भी मानता हूँ। और मुझे लगता है कि आप इस आवाज़ को दूर दूर तक पहुँचाएँगे कि कोई भी डॉक्टर नहीं चाहता कि मैं अपनी ड्यूटी छोड़ के, लेकिन जब आप मजबूर करेंगे तो फिर यही होगा। आप सोचते हैं कि आज यहाँ बंद हो गया, जब पूरा पैन इंडिया बंद हो गया तो फिर आप देखिए क्या होता है, उसका भी इम्पैक्ट होता है। हम नहीं चाहते हैं कि किसी को हम ऐसी परिस्थिति में ला दें कि उसके सेहत के साथ खिलवाड़ हो। लेकिन बस जब आप हम प्रोटेक्टेड होंगे तभी आप प्रोटेक्टेड होंगे। आपसे बचाने वाले को ही उस परिस्थिति में ला दे रहे हो जहाँ पे ही इज़ बिन पुश्ड टू वॉल, आप दीवार के साथ लगा देते हैं। दिस इज़ नॉट गुड इन लॉन्ग टर्म, इन लॉन्ग रन। आप देखिए, तो हमें पूरा विश्वास है कि मौर्मिता को इंसाफ मिलेगा। उसमें यही कहना चाहते हैं।